बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए सूरतुल बुरूज का तर्जुमा लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह आपको इससे अफादा हासिल होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सूरतुल बुरूज मक्किया जो कि मक्का में नाज़िल हुई। तर्जुमा: आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं, और उस दिन की कसम जिसका वादा है, यानी क़यामत की, और उस गवाह की और जिस पर गवाही देगा उसकी कसम। ये मक्के वाले काफिर एक दिन ज़रूर तबाह होंगे, जैसे खाइयाँ खोदने वाले एक दिन तबाह हो गए, जिनमें आग भी बहुत ईंधन वाली। जब ये खाई खोदने वाले खंदक के किनारे किनारे कुर्सियाँ लगाकर वहाँ बैठे हुए थे, ईमानदारों पर जो जुल्म और सितम वो कर रहे थे उसका तमाशा अपनी आँखों से देख रहे थे, और ईमानदारों से सिर्फ इतनी बात पर चिढ़े थे कि वो ज़बरदस्त खूबियों वाले खुदा पर ईमान लाए थे, जिसकी आसमान पर ज़मीन पर बादशाहत है और वो हर चीज़ पर अल्लाह ताला के सामने है। बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों को जलाया, नाहक सताया, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है। आखिरत में और दुनिया में जलने का अज़ाब है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनके लिए आखिरत में बहिश्त है, बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यही तो बड़ी कामयाबी है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे मालिक की पकड़ बहुत सख्त है। वही शुरू में सबको पैदा करता है और वही आखिरत में सबको मारेगा, और वही दोबारा पैदा करने वाला है, और वही गुनाहगारों को बख्शने वाला और नेकों से मोहब्बत करने वाला है। तख्त का मालिक, बुजुर्गी वाला, जो चाहे वो करने वाला। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझको क्या लगी काफिर फौजों और फिरौन और समूद का किस्सा पहुंचा है। बात यह है कि काफिर झुटलाने में लगे हैं और अल्लाह ताला उनको सब तरफ से घेरे हुए है, और अल्लाह ताला उनको सब तरफ से घेरे हुए है। उनके झुटलाने से क्या होता है, पर कुरान कोई मामूली की कलाम नहीं, बल्कि बड़ी बुजुर्गी वाला और लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये था तर्जुमा। आइए हम इसकी तफसीर बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुर्जों से मुराद वो मंजिलें हैं जिन्हें सूरज एक साल मुद्दत में तय करता है, या वो किले हैं जिनमें फरिश्ते पहरा देते हैं, या बड़े बड़े सितारे। अक्सर सहाबा और ताबेईन इस तरफ गए हैं कि शाहद से मुराद जुमा का दिन और मशहूद से मुराद उर्फ़ा का दिन। एक मरफू हदीस में ये खुद अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। खाइयाँ खोदने वालों का किस्सा कुतुब सुहा वगैरह में मज़कूर है। इसका खुलासा ये है कि कदीम ज़माने में एक काफिर बादशाह के पास एक काहिन रहता था, जिसमें वो काहिन बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि कोई ज़ेरक किस्म का लड़का मुझे दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा दूँ। बादशाह ने उसे एक लड़का दे दिया। अब लड़का हर रोज़ उसके काहिन के खिदमत में जाकर जादू का इल्म सीखता था। उसके रास्ते में एक राहिब रहता था जो मुसलमान था। होते होते वो लड़का खुफिया तौर पर उसके हाथ पर मुसलमान हो गया। एक रोज़ उसने देखा कि एक बड़े जानवर, शेर या सांप ने लोगों का रास्ता रोका हुआ है, जिसे रास्ते से हटाने से वो आजिज हैं। उसने उस जानवर को एक पत्थर मारा और दुआ की कि या अल्लाह, अगर वो राहिब का दीन सच्चा है तो मेरे पत्थर से इस सांप को मार डाल। और पत्थर मारने से वो सांप मर गया। इस तरह उसकी शोहरत हो गई, और उसने दुआ की कि ए नाबीना की बिनाई भी वापस दिलवा दी। बादशाह को खबर हुई तो उसने राहब को
نابینا کو قتل کروا دیا اور لڑکے کو مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکا بچ گیا، قتل نہیں ہوا۔ آخر لڑکے نے خود ہی بتایا کہ مجھے اس طور پر قتل کر سکتے ہو، چنانچہ انہوں نے صلیب پر لٹکا کر اس لڑکے کی تجویز کے مطابق بسم اللہ ربی ھذا الغلام پڑھ کر اسے تیر مارا اور وہ لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اس لڑکے کے رب پر ایمان لانے لگے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کھائیاں کھدوائیں اور انہیں آگ سے بھر دیا، پھر اعلان کیا کہ جو شخص مسلمان ہے اور اپنے ایمان سے نہیں پھرتا اسے اس کھائی میں جھونک دو۔ لوگ کھائیوں میں ڈالے جا رہے تھے مگر ایمان سے نہیں پھرتے، کھائیاں بھر رہی تھیں اور وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ کو اس کی تفسیر میں مکمل جو ہے علم حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔